हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ सीजी बॉय में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर हमको अंग्रेजी सीखनी है तो उसके लिए वर्ड मीनिंग का हमको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोग होते ऐसे हैं कि वर्ड मीनिंग तो याद कर लेते हैं, लेकिन उसको अपने डेली लाइफ में जो भी घटित होता है घटना उस पर उसको जमा नहीं पाते हैं, वाक्य नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण से वो याद तो कर लेते हैं लेकिन 1-2 दिन में वो भूल भी जाते हैं। अंग्रेजी सीखने का एक यही तरीका है कि अगर आप कोई वर्ड मीनिंग याद कर रहा है तो प्रॉपर उसको सेंटेंस बनाना सीखिए। जब तक आप सेंटेंस बनाना नहीं सीख पाएंगे तब तक वर्ड मीनिंग का कोई मतलब नहीं है ना। तो वर्ड मीनिंग याद करने के साथ साथ उसको वाक्य में जमाना बहुत आवश्यक है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, वो वर्ड मीनिंग तो याद कर लेते हैं, भर भर के याद करते हैं वर्ड मीनिंग, लेकिन उसके बाद भी वो इंग्लिश में सेंटेंसेस को नहीं जमा पाते। तो वर्ड मीनिंग केवल याद करने से कुछ नहीं होगा, हमको ट्राई करना है कि छोटे छोटे कम से कम बहुत बेसिक जो वाक्य होता है, बहुत निम्न स्तर का, जो एकदम छोटे होते हैं, उस इस टाइप से वाक्य में अगर जमा पाते हैं तो वो लंबे समय तक याद रह पाएगा। क्योंकि जो चीज़ हम बोलते हैं रोज़ उसमें अगर जम जाएगा तो बहुत सरल हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए कोशिश करते हैं आज का कुछ सेंटेंस लेने की और उन्हें अपने वाक्य में प्रयोग करने की। तो पहला जो सेंटेंस यहाँ पे दिख रहा है वो है अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक या क्रोधी। तो इसको अपन कैसे जमा सकते हैं कि शी इज़ अग्रेसिव, वह आक्रामक है। अगला इसमें बना सकते हैं कि यू आर टू अग्रेसिव। टू का मतलब होता है भी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यू आर टू अग्रेसिव, आप बहुत आक्रामक है। तो इस तरह से अगर हम सेंटेंस बनाते जाएंगे तो हमको ये जो है लंबे समय तक याद रह पाएगा। तीसरा है कि आई थिंक आई एम नॉट अग्रेसिव इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, तो इसका हिंदी हुआ कि मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त आक्रामक हूँ। तो इस तरह से अगर हम उसको सेंटेंस में जमाएंगे तो हमको लंबे समय तक याद रहने वाला है। दूसरा जो वर्ड है वो है अलाइव। अलाइव का मतलब होता है जीवित रहना या जिंदा रहना। तो इसको बोल सकते हैं कि आई न्यू दैट यू वर अलाइव, है ना। तो मैं जानता था कि तुम जिंदा थे। अगला सेंटेंस है कि आई एम ग्लैड टू बी अलाइव, मुझे खुशी है कि मैं जिंदा हूँ। और इसको बना सकते हैं कि इज़ दिस फिश स्टिल अलाइव या है ना। तो क्या यह मछली अभी भी जिंदा है। अगला जो सेंटेंस है वो है अगला जो वर्ड है वो है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी या अभिलाषी या इच्छुक बोल सकते हैं। इट इस को शॉर्ट में लिखते हैं इट्स एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट, यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। या इसको कैसे लिख सकते हैं, यू आर नॉट एम्बिशियस इनफ, आप पर्याप्त महत्वाकांक्षी नहीं हैं। तो इसी तरह से अगला वर्ड है एंजाइटी। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एक शब्द है। अधिकांश जो इंग्लिश सीखने वाले हैं उसको प्रारंभ में तो इस वर्ड का सामना करना ही पड़ता है। बहुत ही सरल वर्ड है ये एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। राम ट्राइड टू हाइड हिज एंजाइटी, राम ने अपनी चिंता छिपाने की कोशिश की। अगला है वी हैव फ्रीड यू फ्रॉम अ ग्रेट एंजाइटी, हमने आपको एक बड़ी चिंता से मुक्त कर दिया। अगला सेंटेंस देखते हैं, वाक्य। सेंटेंस बनाएंगे उसको वाक्य पहले देख लेते हैं, उसका वर्ड पहले देख लेते हैं, वर्ड मीनिंग। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया है वो है एनी हाउ। एनी हाउ का मतलब होता है किसी तरह या कोई भी हालात में। वेल एनी हाउ वी आर गोइंग टू एंड इट, खैर किसी भी हालात में या किसी भी तरह से हम इसे ख़त्म करने जा रहे हैं। अगला है कि एनी हाउ आई विल रीच देयर, मैं किसी भी तरह वहाँ पहुँच जाऊँगा। अगला सेंटेंस है एनी वन। एनी हाउ के बाद उससे ही रिलेटेड एकदम मिला जुला शब्द है वो है एनी वन। एनी वन का मतलब होता है कोई भी,
है ना। तो इसको वाक्य में देखते हैं कैसे प्रयोग कर सकते हैं। एनीवन कैन विन द मैच, कोई भी मैच जीत सकता है। और यहाँ पे और देख सकते हैं एनीवन का, एनीवन कैन एप्रिसिएट इन दिस कंपटीशन, एनीवन कैन एप्रिसिएट इन पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना, तो कोई भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। अगला है अपोलोजाइज, इसका मतलब होता है क्षमा मांगना। जब कोई गलती हो जाता है तो हम उससे क्षमा मांगते हैं, उसके लिए अपोलोजाइज वर्ड इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो देखिए, आई अपोलोजाइज टू यू फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। या इसी को बना सकते हैं कि आई हैव ऑलरेडी अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक, मैंने इस गलती के लिए पहले ही क्षमा मांग लिया है। अगला जो वर्ड है वो है अपीयर, अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना। सी समटाइम्स अपीयर ऑन टीवी, वह कभी कभी, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी टीवी पर दिखाई देता है। अगला है राम एंड श्याम अपीयर्ड सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का मतलब होता है हैरान या भौचक्का रह जाना। राम और श्याम हैरान दिखे, राम एंड श्याम अपीयर्ड सरप्राइज्ड। आगे है एप्रिसिएट, एप्रिसिएट का मतलब होता है सराहना करना। जब कोई अच्छा काम करता है तो हम उसके कार्य की सराहना करते, तो उसके लिए अंग्रेजी में जो वर्ड यूज़ होता है वो है एप्रिसिएट या सराहना करना। वी एप्रिसिएट योर हार्ड वर्क, हम आपके हार्ड वर्क की, कड़ी मेहनत की प्रशंसा करते हैं। या बोल सकते हैं यहाँ आई एप्रिसिएट योर सजेशन, हम आपके सजेशन मतलब सुझाव की क्या करते हैं, सराहना करते हैं। अगला वर्ड है आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना या वाद विवाद करना। तो इसका भी यूज़ देख सकते हैं कि यू शुड नॉट आर्ग्यू विथ मी, यू शुड नॉट आर्ग्यू विथ मी का मतलब हुआ कि आपको मेरे साथ, विथ मी आपको मेरे साथ, आर्ग्यू मतलब बहस, शुड नॉट मतलब होता है नहीं करना, शुड मतलब होता है चाहिए, आपको मेरे साथ बहस नहीं करना चाहिए। अगला सेंटेंस है सूरज डिड नॉट वांट टू आर्ग्यू विथ मी, सूरज डिड नॉट नहीं चाहता था, डिड नॉट वांट टू नहीं चाहता था, आर्ग्यू विथ मी मेरे से बहस करना। तो सूरज मेरे से बहस करना नहीं चाहता था। और कैसे बना सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू विथ यू, मैं आपके साथ बहस नहीं करने जा रहा हूँ या नहीं करने वाला हूँ। अगला सेंटेंस है अराउंड, अराउंड भी बहुत सुना सुना सा लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये भी बहुत ही प्रारंभिक में सुना जाने वाला वर्ड है। अलाइव आप अक्सर सुने होंगे अराउंड, सॉरी। अराउंड का मतलब होता है आसपास या चारों ओर। अ क्राउड गैदर्ड अराउंड हिम, भीड़ उसको घेर लिए। क्राउड मतलब होता है भीड़, गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना या घेर लेना, अराउंड हिम उसको घेर लिए, है ना। तो भीड़ ने उसको चारों तरफ से घेर लिए। और आगे है डू यू लाइव अराउंड हियर, डू यू लिव अराउंड हियर, क्या तुम आसपास रहते हो। तो इसी तरह की वर्ड मीनिंग से सेंटेंसेस बनाने के लिए अगर सीखना है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।